हाल ही में भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह ने कहा कि ईरान भारतीय जहाज़ों के लिए अपने समुद्री रास्ते खुले रखेगा क्योंकि भारत उसका दोस्त है। इस बयान के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ईरान भारत के लिए इतना सहयोगी क्यों दिख रहा है। असल में इंडिया और ईरान के रिश्ते काफ़ी पुराने और ख़ास हैं। ईरान न तो भारत का दुश्मन है और न ही कोई सैन्य गठबंधन वाला करीबी साथी। दोनों देशों के संबंध मुख्य रूप से आपसी हित, इतिहास और कूटनीतिक सहयोग पर आधारित हैं। प्राचीन समय से ही भारत और ईरान के बीच व्यापार, संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान होता रहा है। यही वजह है कि आज भी दोनों देश कई मामलों में एक दूसरे के साथ सहयोग करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसे बड़ी मात्रा में तेल और गैस की जरूरत होती है। ऐसे में ईरान लंबे समय से भारत के लिए ऊर्जा का एक अहम स्रोत रहा है। इसी वजह से भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश किया है। यह बंदरगाह भारत के लिए बहुत खास है क्योंकि इसके जरिए भारत को सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है और इससे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है। भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, तो दोनों देश आतंकवाद और ट्रक तस्करी जैसे मुद्दों पर भी साथ मिलकर काम करते रहे हैं। असल में भारत की सबसे बड़ी चिंता इसमें युद्ध नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल और एलएनजी इसी रास्ते से गुजरते हैं। भारत के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेट्रोलियम, एलपीजी, एलएनजी, फर्टिलाइजर और कई केमिकल्स, इन सब की सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अब अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण इस इलाके में जहाज़ों पर रैंडम अटैक होने लगे तो असली समस्या क्या होती है। रास्ता तो बंद नहीं होता, लेकिन कोई जहाज़ जाने को तैयार नहीं होता। इंश्योरेंस महंगा हो जाता है, क्रू डर जाता है और शिपिंग कंपनियां अपना रूट बदल देती हैं। आज मिडिल ईस्ट के कई देशों की फूड सप्लाई चेन भारत से जुड़ी हुई है। कुछ समय पहले यूएई के लिए भारत से हज़ारों टन खाने की सामग्री एयरलिफ्ट की गई थी। तो अगर भारत को हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता मिल जाता है तो भारत सिर्फ अपनी ऊर्जा नहीं बचाता बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए सप्लाई हब भी बन सकता है। और अगर सच में हॉर्मुज से भारतीय जहाज बिना समस्या के आने जाने लगे तो सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली और तेहरान के बीच कोई शांत लेकिन अहम सहमति बनती दिख रही है।